नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से एक और नई वीडियो में। ये पार्ट 2 अपना कोरिकुलर का यानी फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक मॉडल पेपर, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा आता है और इससे आपके नए क्वेश्चनों को भी पता लगेगा और आपका रिवीजन भी इसी क्लास से हो सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखेंगे, मौद्रिक द्रव्य उपयोग का विकार सबसे आम प्रकार क्या है? तो आम प्रकार क्या है? शराब है, शराब का सेवन विकार है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सब्सटेंस यूज ऑर्डर? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप आंसर देखेंगे। पैनिक अटैक के दौरान किसी का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासित रणनीति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी टू सपोर्ट समवन ड्यूरिंग अ पैनिक अटैक? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अनुभव या व्यवहार को आंकना या आलोचना करना। इंग्लिश वाले अपना आंसर पढ़ लेंगे ऑप्शन सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, WHO का पूर्ण रूप? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 4, हीट स्ट्रोक का प्राथमिक कारण क्या है? तो हीट स्ट्रोक का प्राथमिक कारण है ऑप्शन बी गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में अत्यधिक परिश्रम। ऑप्शन द प्राइमरी क्यूज ऑफ हीट स्ट्रोक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विकार का भारत में उच्चतम आत्महत्या दर से जुड़ा है? तो आत्महत्या दर से कौन सा स्वास्थ्य विकार भारत में जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो मनोवस्था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद द हाईएस्ट सुसाइड रेट्स इन इंडिया? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, 3rd डिग्री बर्न के लक्षण क्या है? यानी तृतीय डिग्री जलना के लक्षण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है त्वचा जली हुई है लेकिन दर्द नहीं है, तो ऑप्शन ए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द सिम्टम ऑफ 3rd डिग्री बर्न? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो दिल से है। पेसमेकर इज एसोसिएट विद, तो हार्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, दांत हैं, तो दांत एक सजीव संरचना है यानी लिविंग स्ट्रक्चर है, टीथ आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, CPR का पूर्ण रूप बताइए? तो कार्डियो पल्मोनरी केटेशन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। फफूसीय पुनर्जीवन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल लागू की गई? तो कौन सी पहल लागू की? ऑप्शन ए भी की गई थी, ऑप्शन बी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी की गई थी। एक बार इंग्लिश अगला नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, मानस कार्यक्रम भी चलाया गया था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वो देखेंगे इंग्लिश वाले, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंटेटिव्स हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन द इंडिया एड्रेस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम? तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है NMHP की, याद रखिएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना, आरोग्य योजना या मानस प्रोग्राम, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 है, यदि आपको संदेह है कि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में दवा ले रहा है तो आपको पहला कदम क्या उठाना चाहिए? तो उसकी सहायता के लिए आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप यू शुड टेक इफ़ यू सस्पेक्ट समवन इज एक्सपीरियंस अ ड्रग ओवरडोज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कॉल इमरजेंसी सर्विस फॉर असिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12 क्वेश्चन है, शरीर की रोग लड़ने की शक्ति क्या कहलाती है? तो प्रतिरोधक क्षमता, द पावर ऑफ बॉडी टू फाइट डिजीज इन कॉल्ड, तो इम्यूनिटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 क्वेश्चन है, ताज़ा तैयार ORS का उपयोग इससे अधिक नहीं करना चाहिए? तो 24 घंटे यानी 24 आवर से ज़्यादा, 24 आवर से ज़्यादा हमें ORS का यूज नहीं करना चाहिए। ए फ्रेश प्रिपेयर्ड ORS शुड बी नॉट बी यूड नॉट बी यूज टू मोर देन
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 14 क्वेश्चन है, किसी मरीज की स्थिति की जांच करते समय सबसे पहले क्या कार्रवाई की जाती है? तो वह पीड़ित व्यक्ति से बात करें और उसका क्या करना चाहिए, उसके कंधे को हिलाएं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्शन व्हेन एग्जामिनिंग द कंडीशन ऑफ अ पेशेंट? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देख लेंगे आंसर ऑप्शन सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15, HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, मानव प्रतिरक्षी न्यूनतम विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फास्ट का अर्थ क्या है? तो फास्ट का अर्थ है फेस, फास्ट का अर्थ क्या है? फेस पे आर्म स्पीच एंड टाइम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, नहीं ऑप्शन बी नहीं, फेस आर्म स्पीच एंड टाइम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी, ऑप्शन नहीं, मैं बोल सी रहा हूँ लेकिन बता भी रहा हूँ। ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी है, मुख, भुजा, बाणी और काल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचालित रोग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यक्ष्मा। ऑप्शन डी, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा PFA के कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें ASACCP सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जिसमें AS क्या अर्थ है? तो एक बार इंग्लिश वाले खुद पढ़ लीजिएगा, मैं कुछ बार बोल दिया करूँगा, आप खुद भी देख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरक्षा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी घाव को कपड़े से ढकने से पहले सबसे पहले किसकी जांच करनी चाहिए? तो यदि घाव के अंदर कोई पदार्थ ना हो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, बिफोर कवरिंग अ वाउंड विद अ क्लॉथ व्हाट शुड वी फर्स्ट एग्जामाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इफ देयर इज एनी मटेरियल इनसाइड द वाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, यदि किसी पीड़ित के शरीर का कोई अंग कटा फटा हुआ हो तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, शरीर के कटे हुए हिस्से को बाज धुएं में लिपेटेंगे, एक प्लास्टिक बैग में रखेंगे, प्लास्टिक बैग को बर्फ में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। एक बार इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, व्हाट वुड यू डू इफ अ विक्टिम हैड अ बॉडी पार्ट टर्न कट ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का जीवन को सुरक्षित कर रखने के लिए स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देने के लिए निकटतम स्वास्थ्य सुविधा तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश वाले पढ़ लीजिएगा अपना क्वेश्चन। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है छोटी आंत। मैं इंग्लिश वालों के लिए बता दूं, जो हमारी पहली क्लास आई है उसको मैं कुछ देर में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बॉडी? तो स्मॉल इंस्टेंटाइन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, प्राथमिक चिकित्सा में ABC का पूर्ण रूप क्या है? तो ABC क्या है? एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, वायुमार्ग श्वसन परिसंचरण। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोथर्मिया के लक्षणों में से एक जब शरीर के मुख्य तापमान में गिरावट होती है? तो सुस्ती। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ हाइपोथर्मिया व्हेन द कोर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25 क्वेश्चन है, क्रियोथेरेपी के लिए
के लिए दिया जाने वाला प्राथमिक उपचार यानी क्रायोथेरेपी इज द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट गिवन फॉर, तो क्या दिया जाता है, स्प्रेन। ऑप्शन बी यानी मोच दी जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 26 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्राथमिक उपचार दिया जाता है, खून बह रहा हो, हड्डी फ्रैक्चर, घुटन, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन फर्स्ट एड कैन बी गिवन, तो ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है। यदि आपको संदेह है कि किसी को शीत दंत है तो अनुशासित कार्रवाई क्या है, तो इफ एक मिनट पहले इसका आंसर बता दें। 25 का करेक्ट आंसर क्या, 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त प्रवाह नहीं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, तुरंत चिकित्सा सहायता लें, तुरंत चिकित्सा सहायता लें, यानी सीक मेडिकल अटेंशन प्रॉम्प्टली। हाँ, क्वेश्चन पढ़ लेंगे एक बार। व्हाट इज द रिकमेंडेड एक्शन इफ यू सस्पेक्ट समवन हैज फ्रोस्ट वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28। हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो लाल रक्त कणिकाओं, ऑप्शन बी रेड ब्लड सेल यानी WBC। हीमोग्लोबिन इज फाउंडेड RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीट स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति है जिसकी विशेषता क्या होती है, जिसकी विशेषता शरीर का तापमान बढ़ता है, ऑप्शन सी यानी हीट स्ट्रोक इज कंडीशन क्रिटिसाइज्ड बाय, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक चिकित्सा उपचार है, तो प्राथमिक चिकित्सा उपचार क्या है, आपातकाल, ऑप्शन बी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इज इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 है। शीत दंत अधिक ठंडे तापमान के संपर्क में आने के कारण होने वाली स्थिति, यह मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, यानी फ्रोस्ट वाइट इज अ कंडीशन क्यूज्ड बाय एक्सपोज टू एक्सट्रीमी कोल्ड टेम्परेचर इज प्राइमरली affects which part of the body, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाथ और पैर को, यानी हैंड्स एंड फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उद्देश्य नहीं है, तो डॉक्टर के आने का इंतजार प्राथमिक उपचार का उद्देश्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रपोज ऑफ फर्स्ट एड, तो ऑप्शन बी वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू अराइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 33 है। आपको जलते हुए स्थान को साफ बांझ पट्टी से क्यों ढकना चाहिए, आपको जले हुए स्थान को यानी साफ बांझ पट्टी से क्यों ढकना चाहिए, तो वाई शुड यू कवर बर्न विद अ क्लीन स्टराइल ड्रेसिंग, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्रमण को रोकने के लिए, ऑप्शन ए टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 34 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा घनिष्ठ रूप से संबंधित है, तो घनिष्ठ रूप से कौन सा संबंधित है, शरीर और स्वास्थ्य, ऑप्शन सी विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीमेटली रिलेटेड, तो बॉडी एंड हेल्थ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 35 क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो कान में, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो यानी हमारे कान में, ईयर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 36 क्वेश्चन है। युवावस्था के दौरान महिलाओं में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो कौन सा परिवर्तन होता है, Which of the following changes do not occur in female during puberty, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आवाज़ में गहरा होना, आवाज़ का गहरा होना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी डीपिंग ऑफ बॉयज़, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 37 है। शराब की लत के कारण फैटी एसिड सिंड्रोम क्या कहलाता है, तो शराब की लत के कारण फैटी एसिड सिंड्रोम सीरोसिस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्कोहल क्यूजिंग फैटी एसिड सिंड्रोम इज कॉल्ड एज, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है और 38 क्वेश्चन है। आत्मघाती व्यवहार के लिए संकटकालीन प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय महत्वपूर्ण है, व्हेन प्रोवाइडिंग क्राइसिस फर्स्ट एड फॉर शेड्यूल बिहेवियर इट इज
क्रिकल 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। हाँ, 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैर निर्णयात्मक और सहानुभूतिपूर्ण रवैया बनाए रखा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 39 क्वेश्चन है। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग है? तो कौन सा भाग है? लंग्स, ऑप्शन सी, यानी विच इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो लंग्स, ऑप्शन सी, फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मानसिक बीमारी, मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। तो सोचना, धारणा, निर्णय और असामान्य परिवर्तन, भावना और स्मृति असामान्य परिवर्तन, साइन ऑफ मेंटल लिगनेस आर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। किसी व्यक्ति के रक्तचाप की सामान्य सीमा क्या है? तो रक्तचाप की जो सामान्य सीमा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का ऑप्शन बी, 120 से 80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 42 क्वेश्चन है। पेट से स्रावित बलगम की क्या भूमिका है? तो व्हाट इज द रोल ऑफ मस्कस सेक्रेटेड वाई ऑफ स्टोमच? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेट की परत, यानी द प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमच। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, ट्राइज फ्रांसीसी शब्द ट्रायर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? अलग करना या छांटना। ऑप्शन सी, ट्राइज इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ट्रायर मीन्स, तो टू सॉर्ट और सीव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पैनिक अटैक के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक लक्षण आमतौर पर अनुभव होता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल सिम्टम इज कॉमनली एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग अ पैनिक अटैक? तो 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, तेज दिल की धड़कन और सीने में दर्द, राइजिंग हार्ट बीट, द चेस्ट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका? 45 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा का भाग नहीं है? तो कपास, कैंची, डेटॉल, उपयुक्त सभी। तो भाग है उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इंग्लिश वाले देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट एड? तो डेटॉल, कॉटन और कैंची, यानी ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, किडनी का कार्य क्या है? तो किडनी का कार्य उपयुक्त सभी हैं। अशुद्धियाँ बाहर निकालने, रक्त की शुद्धिकरण, छलनी का कार्य काम करती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी वर्क ऑफ किडनी इज टेक आउट इम्प्योरिटीज और प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, वर्थ सीव। ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार पाचन में सहायता करती है, तो किसके पाचन में करती है लार सहायता? 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह है स्टार्च। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? एक बार इंग्लिश वालों के लिए पढ़ देते हैं। सिलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूरे शरीर का रक्त की आपूर्ति कौन करता है? तो रक्त की आपूर्ति कौन करता है? तो धमनियाँ करती हैं। धमनियाँ। विच सप्लाइज ब्लड टू होल बॉडी? तो होल बॉडी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टरीज यानी धमनियाँ। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेबीज किसके कारण होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है। ऑप्शन ए, रेबीज इज क्यूज्ड बाय, तो डॉग बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? धमनियाँ रक्त की आपूर्ति करती हैं, रक्त की आपूर्ति करती हैं तो हृदय से अंगों तक। ऑप्शन बी। आर्टरी सप्लाई ब्लड हार्ट टू ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि का स्वामी कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि का स्वामी किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द
सॉरी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है हाइपोथैलेमस, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कामुकता कोई विकल्प नहीं है, इसी तरह व्यक्ति का जन्म होता है जबकि लिंग पहचान पूरी तरह से व्यक्तिगत। पता लगाएं कि यह कथन क्या है। तो यह कथन क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 52 का ऑप्शन ए सत्य, यानी यह कथन सत्य है। नेक्स्ट, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषक और नियमित व्यायाम और मालिश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मालिश। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मिनट, इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्पदंश पीड़ित की देखभाल करते समय सर्पदंश बहुत गंभीर हो सकता है, आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या नहीं करना चाहिए। तो बर्फ लगाएं। ऑप्शन इसमें तो काटे हुए भाग को स्थिर या हृदय के नीचे रखें, ये बिल्कुल घाव को धोएं, और क्या ना, हाँ, बर्फ़ नहीं लगानी चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार, स्नेक बाइट कैन बी वेरी सीरियस व्हेन केजिंग फॉर अ स्नेक बाइट विक्टिम विच शुड यू नॉट डू। तो अप्लाई आइज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्था स्थित है। तो इस कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 55 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, बेंगलोर में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेल्थ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस कहाँ पर है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो याद कर लेना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस कहाँ पर है, तो ये बेंगलोर में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, HIV का संबंध किससे है। तो HIV का संबंध किससे है, तो एड्स। ऑप्शन सी से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 57 क्वेश्चन है, स्कोलियोसिस शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो कौन सा शरीर अंग से प्रभावित होता है, तो 57 का सही आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, रीढ़ की हड्डी। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय स्क्लोसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 58 क्वेश्चन है, ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं। तो ज्ञान इंद्रियां कौन सी है, कान हमारी ज्ञान इंद्रिय है, यानी विच वन इज अ सेंस ऑर्गन, तो ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अचल जोड़ नहीं है। तो कौन सा अचल जोड़ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए घुटने का जोड़ अचल जोड़ नहीं है, नी जॉइंट। ऑप्शन ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इमूवेबल जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, मोच के कारण होते हैं। तो मोच के कारण क्या होते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खिंचे हुए या फटे हुए जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 61 है, आराम के दौरान औसतन श्वसन दर प्रति मिनट। तो आराम के दौरान औसतन प्रति मिनट 15 से 20 होती है। ऑप्शन ए ड्यूरिंग रेस्ट एवरेज रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट इज, तो 50 to 20। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 62 क्वेश्चन है, आँखों की चोट के लिए प्राथमिक उपचार है। तो आँखों की चोट के लिए प्राथमिक उपचार क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट एड फॉर इंजरीज टू द आइज इज 2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 63 क्वेश्चन है, टूटी हुई पसलियों को स्थिर करने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है। व्हाट कैन वी यूज टू स्टेबलाइज फ्रैक्चर रिब्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोचदार पट्टी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेड क्रॉस का सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। युद्ध में दान, युद्ध में सेवा, युद्ध में सहायता। व्हाट इज द मोटो ऑफ रेड क्रॉस? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र से संबंधित है? तो आंत, ऑप्शन ए इंटेस्टाइन, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम? ऑप्शन ए डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या है? इंटेस्टाइन। 66 देखेंगे, झुलसन निम्नलिखित कारणों से होने वाली जलन क्या है? तो झुलसन से होने वाली जलन क्या है? 66 का राइट आंसर है अत्यधिक ठंडे तापमान के संपर्क में आना। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। इंग्लिश वाले पढ़ लीजिएगा, टाइम बहुत कम है हमारे पास में। वसा पूर्णतः पचती है, तो वसा पूर्ण रूप से कहाँ पर पचती है? फैट कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन, तो कंप्लीटली कहाँ पर डाइजेस्ट होती है? छोटी आंत में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिंता विकारों के प्रकार हैं, तो क्या प्रकार हैं चिंता विकारों के? इसके सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइपरग्लाइसेमिया को क्या कहा जाता है? तो निम्न रक्त शर्करा या उच्च रक्त शर्करा, या तो इसको उच्च रक्त शर्करा कहा जाता है, हाई ब्लड शुगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल्दी इलाज शुरू करें, मरीज को डॉक्टर के पास ले जाएं, रोगी की मानसिक सहायता या मानसिक शरीर। तो ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट एड मीन्स स्टार्ट ट्रीटमेंट क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा नहीं है बुझाना, बाढ़, सुनामी, विस्फोट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 71 का आपको भी समझ में आ गया होगा क्या करेक्ट आंसर है? तो बुझाना। ऑप्शन सी ब्लो आउट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 है, सांप काटने पर प्राथमिक उपचार प्रदान करते समय आपको निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो प्रभावित अंग से विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू नोट व्हेन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड फॉर अ स्नेक बाइट? तो 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घाव को काटें और जहर को चूसने का प्रयास करें। ये नहीं करना चाहिए हमको, ये नहीं करना चाहिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 है, मधुमक्खी के डंक में शामिल होता है। तो मधुमक्खी के डंक में क्या शामिल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक अम्लीय तरल, यानी अम्लीय तरल शामिल होता है। एंटी एसिडिक लिक्विड, एनी एसिडिक लिक्विड हनी वी सिटिंग कंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 है, यह हार्मोन्स पुरुषों में द्वितीयक यौन विशेषताओं के लिए उत्तरदायी है। तो टेस्टोस्टेरोन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक लक्षण क्या है? प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्काल भावनात्मक कल्याण और स्थिरता बहाल करे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, रिस्टोर इमीडिएट इमोशनल वेल बीइंग एंड स्टेबिलिटी। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी गोल साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76 क्वेश्चन है, गंभीर रक्त हानि से कौन सी चिकित्सा स्थिति विकसित होती है? तो कौन सी स्थिति विकसित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झटका। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम सर्वर ब्लड लॉस? तो शॉक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77, आपातकालीन पट्टी की पट्टियों के अंत में आप गांठ कहाँ लगाते हैं? वेयर डू यू पोजिशन द कैनोट
नॉट इन द एंड ऑफ बैंडेज ऑफ एनी एमरजेंसी बैंडेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, घाव के साफ 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 दूर, घाव से साफ साफ दूर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लियरली अवे टू फ्रॉम द बाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि मज्जा के दो प्रकार हैं? तो अस्थि मज्जा के दो प्रकार कौन से हैं? लाल अस्थि मज्जा और पीला अस्थि मज्जा। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड मोरो या येलो मोरो, बोन मेरो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू टाइप्स ऑफ बोन मेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर की सबसे मोटी त्वचा स्थित है तो नितंबों पर स्थित है, तो ऑप्शन नहीं, तो नितंबों पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। वन ऑफ द ह्यूमन बॉडी द थिकेस्ट स्किन इज लोकेटेड ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? गर्भ निरोधक की वह विधि जो यौन संचालित रोगों से के संचरण को रोकने में मदद करती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 81, नशीली दवाओं की लत क्या है? तो नशीली दवाओं की लत क्या है? दवाओं पर निर्भरता। ऑप्शन बी, व्हाट इज ड्रग एडिक्शन, डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 82 है, मिर्गी के मरीज को अक्सर इनमें से अक्सर इसमें भी परेशानी होती है, तो मरीजों को अक्सर इससे भी परेशानी होती है, चिंता। ऑप्शन बी, पेशेंट विद एपिलेप्सी ऑफ आफ्टन सफ़र एज वेल विद। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या? नहीं, अरे माइग्रेन के सिर दर्द और अवसाद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बी गलत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। यानी जो अवसाद भी और माइग्रेन का जो सिर दर्द है वह हमारे मिर्गी के जो मरीज होते हैं उनको परेशान, उससे भी इनसे भी परेशानी होती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 87 क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर बॉडी। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा का घटक नहीं है? तो 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सक्रिय श्रवण सहानुभूति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 88 का? भावनाओं से बचने को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया हमारा? नहीं, ठीक है सर। 89 क्वेश्चन है, जलने पर प्राथमिक उपचार के लिए अनुशासित कदम क्या है? तो जलने पर प्राथमिक उपचार के लिए अनुशासित कदम क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, प्रभावित क्षेत्र को ठंडे से नहीं, या एक मिनट रुक जाओ, पूरा देख लें तो ठंडे यानी ठंडे नहीं पानी में डुबोएं। तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर है, ठंडे पानी में डुबोएं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है इसका। गला भी दुख रहा है यार तुम्हारी वजह से। आप सांस लेने की जांच कैसे करते हैं? तो सुनना, बहती छाती की तलाश करें या बढ़ती छाती की तलाश करें, गाल से महसूस करें या देखें सुने महसूस करें। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखें सुने और महसूस करें, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, CPR के प्रत्येक चक्र को आपको कितने संकुचन और सांसें लेनी चाहिए? तो 30 और 5।
लेकिन ये गलत है। 30 और 2, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 और, यार 30 और 5 कैसे हो सकता है? तो एक बारी आपको इसको एक बार आप खुद रिसर्च करोगे, इसमें तो मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन मेरा आंसर जो ठीक है वह 30 और 2 लग रहा है मुझे। लेकिन आप एक बार रिसर्च कर लेना। मैं इसलिए नहीं बता रहा कि टिक लग रहा है, लेकिन इस पर थोड़ा सा डाउट है। 30 और 2 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन बी भी हो सकता है। तो आप रिसर्च ज़रूर करेंगे इस क्वेश्चन पे, बाकी हम देख लेंगे। कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इसका आंसर। दूषित जल से फैलने वाली बीमारी है, तो दूषित जल से मलेरिया या चेचक, पीलिया क्या फैलता है? तो दूषित जल से जो फैलने वाली बीमारी है वह क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका। इनमें से कौन सा दस्त सामान्य कारण है? दस्त का सामान्य कारण है, तो दस्त का सामान्य कारण क्या है? दूषित भोजन, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, एक बार आंसर दिखा देता हूँ आपको। विच ऑफ दीज इज कॉमन क्यूज डायरिया? रक्त संचार रोकने का क्या कारण हो सकता है? तो रक्त संचार रोकने का क्या कारण हो सकता है? 94 का राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, दिल का दौरा, हार्ट अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यूज द ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप? तो हार्ट अटैक इसका राइट आंसर है इंग्लिश वालों के लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 95 है, नाखून से खून आने को रोका जा सकता है? तो नाखून से खून आने को रोका जा सकता है। 95 का करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका 95 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नासिक छिद्रों को संक्षेप में दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका। स्वास्थ्य का आयाम क्या है? तो इसका स्वास्थ्य का आयाम क्या है? तो उपयुक्त सभी, सामाजिक, मानसिक, भौतिक, फिजिकली, मेंटली, सोशली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। एनोफिलेटिक शॉक का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन बी, कीड़े का डंक या मकड़ी का काटना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 98 ऐसे घाव जिनमें टाँके लगने की आवश्यकता होती है, तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 गैर आत्मघाती स्वचोट को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मघाती इरादे के बिना जान बूझकर खुद को चोट पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मंत्र में नहीं पाया जाता? तो मूत्र तंत्र में नहीं पाया जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलाशय। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।